तो प्यारे बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल टारगेट बोर्ड में एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के इस क्लास में हम लोग संस्कृत के मॉडल सेट संख्या 5 को देखेंगे। इसके पहले हम आपको संस्कृत के 4 मॉडल सेट ऑलरेडी सॉल्व करा चुके हैं। तो यदि आप लोग चारों वीडियो नहीं देखे हैं तो आपको प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगा, आप लोग जरूर देख लीजिएगा। सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं। तो आज हम लोग 5वां नंबर मॉडल सेट देखेंगे, जिसमें कुल 40 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए गए हैं और सारे क्वेश्चन बिहार बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और सारे क्वेश्चन बिहार बोर्ड के न्यू पैटर्न पर आधारित हैं। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं और आपको बारी बारी से एक एक क्वेश्चन का आंसर बताते हैं। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि यह जो मॉडल पेपर वाला क्लास है जिसको सॉल्व किया जाता है, यह क्लास डेली शाम में 6:30 बजे चलता है। तो आप लोग डेली शाम में 6:30 बजे हमारे इस चैनल के साथ जरूर जुड़ जाइएगा। तो चलिए हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और आपको बारी बारी से एक एक क्वेश्चन का आंसर बताते हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि वनवास प्रसंग में राम सीता लक्ष्मण के साथ कहाँ पहुँचते हैं। यदि आप लोग किसी भी क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो नीचे लाइव चैट या फिर कमेंट में आप लोग मेरे साथ साथ बताते चलिएगा। तो चलिए, पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वनवास प्रसंग में, यानी कि जो रामायण में वनवास प्रसंग है उसमें राम और सीता जी लक्ष्मण के साथ कहाँ पहुँचते हैं। पहला का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ध्यान रखिएगा, पहला का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा कि वनवास प्रसंग में राम सीता लक्ष्मण के साथ चित्रकूट में पहुँचते हैं। पहला का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन, नर्क के द्वार कितने प्रकार के होते हैं जिनसे व्यक्ति का नाश होता है। नर्क के द्वार कितने प्रकार के होते हैं? तो ध्यान रखिएगा, दूसरा का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा कि नर्क के द्वार कुल 3 प्रकार के होते हैं जिससे व्यक्ति का नाश होता है। नर्क का द्वार कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन, आधुनिक काल की संस्कृत लेखिकाओं में कौन प्रसिद्ध है। यानी कि आधुनिक काल की वैसी कौन सी लेखिका है संस्कृत की लेखिका जो कि बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो ध्यान रखिएगा, आधुनिक काल की संस्कृत लेखिकाओं में क्षमा राव बहुत अधिक प्रसिद्ध है। तीसरा का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, क्षमा राव, आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए, चौथा नंबर क्वेश्चन, वस्तुतः यह समय संसार किस महासागर के कुल मध्य स्थित दिख रहा है। यानी कि जो यह संसार है, पूरा विश्व है, वह कौन से महासागर के बीचों बीच यानी कौन से महासागर के कुल मध्य में दिख रहा है। यहाँ पर जो समुद्र वाला महासागर होता है उसका बात नहीं हो रहा है, यहाँ पर कौन से महासागर, यहाँ पर लेखक का भाव दूसरा है। तो ध्यान रखिएगा, सारे मनुष्य, सारा संसार अभी अशांति के महासागर के बीचों बीच में दिख रहा है। यानी कि कोई भी व्यक्ति शांत नहीं है, सभी लोग अशांत के महासागर के बीचों बीच में है। चौथा का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए, 5वां नंबर क्वेश्चन, परपीड़न किस लिए होता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, दूसरा का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा कि जो परपीड़न होता है वह पाप के लिए होता है। 5वां का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए, 6ठा नंबर क्वेश्चन, ऋष्यादि प्रणीत को क्या कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि ऋष्यादि प्रणीत को क्या कहते हैं। भृतक की मृतक की कृतक की हृतक, बताइए छठा का कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ध्यान रखिएगा, छठा का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा कि ऋष्यादि प्रणीत को कृतक कहा जाता है। ठीक है, छठा का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए, 7वां नंबर क्वेश्चन, मीमांसा दर्शन के रचनाकार कौन है। मीमांसा दर्शन के रचनाकार कौन है? तो बताइए 7वां का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, मीमांसा दर्शन के रचनाकार हैं जैमिनी। 7वां का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। मीमांसा दर्शन के रचनाकार कौन है? तो जैमिनी हो जाएगा। चलिए, 8वां नंबर क्वेश्चन, प्राचीन काल में शिष्यों को क्या कहा जाता था। यानी कि बहुत समय पहले पौराणिक काल में, प्राचीन काल में शिष्यों को क्या कहा जाता था। तो ध्यान रखिएगा, प्राचीन काल में शिष्यों को ब्रह्मचारी कहा जाता था। 8वां का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए, 9वां नंबर क्वेश्चन, नीति श्लोका पाठ किस ग्रंथ से संकलित है। नीति श्लोका जो पाठ है वह कौन से ग्रंथ से लिया गया है। संकलित मतलब होता है कि कौन से ग्रंथ से लिया गया है। तो ध्यान रखिएगा, नीति श्लोका पाठ विदुर नीति नामक ग्रंथ से संकलित है। 9वां का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नीति श्लोका विदुर नीति नामक ग्रंथ से लिया गया है। चलिए, अब 10वां नंबर क्वेश्चन, स्वामी दयानंद के बचपन का नाम क्या था। स्वामी दयानंद के बचपन का क्या नाम था। शंकर की शिव शंकर की मूल शंकर की उमा शंकर। तो ध्यान रखिएगा, 10वां का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा कि स्वामी दयानंद के बचपन का नाम था मूल शंकर। चलिए, 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, मंदाकिनी वर्णनम पाठ के कवि कौन है। आप लोगों के बुक में पढ़ना है संस्कृत में मंदाकिनी वर्णनम। तो बताइए मंदाकिनी वर्णनम पाठ के कवि कौन है। तो ध्यान रखिएगा, मंदाकिनी वर्णनम पाठ के कवि महर्षि वाल्मीकि हैं। 11 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए, 12 नंबर क्वेश्चन है कि व्याघ्र पथित कथा पाठ के रचयिता कौन है। व्याघ्र पथित कथा, जिसमें बाघ के बारे में बताया गया है, बाघ का चर्चा किया गया है, व्याघ्र पथिक कथा, तो उसके रचयिता कौन है, मतलब यह जो कथा है किनके द्वारा लिखा गया है। तो ध्यान रखिएगा, व्याघ्र पथिक कथा नारायण पंडित के द्वारा
रचित किया गया है या फिर नारायण पंडित के द्वारा लिखा गया है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन, कर्णस्य दानवीरता पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? यानी कि जो कर्णस्य दानवीरता वाला चैप्टर है वह कौन से ग्रंथ से लिया गया है? तो ध्यान रखिएगा, कर्णस्य दानवीरता वाला जो पाठ है वह कर्णभार नामक ग्रंथ से संकलित किया गया है। 13 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। कर्णस्य दानवीरता पाठ कर्णभार नामक ग्रंथ से संकलित किया गया है यानी कि लिया गया है। 13 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन है कि न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? कपिल हैं कि गौतम हैं कि कणाद हैं कि पतंजलि हैं? बताइए 14 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ध्यान रखिएगा, न्याय दर्शन के प्रवर्तक गौतम हैं। 14 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो गौतम है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, आर्यभट्टियम किसकी रचना है? आर्यभट्टियम किसकी रचना है? तो आप लोग ध्यान रखिएगा, 15 का डी नंबर ऑप्शन सही होगा कि आर्यभट्टियम आर्यभट्ट की रचना है। नाम से ही आपको पता चल रहा है कि आर्यभट्टियम आर्यभट्ट की रचना है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, विद्यापति कह आसित, विद्यापति कौन थे? विद्यापति कह आसित, विद्यापति कौन थे? तो विद्यापति एक मैथिली कवि थे, इसलिए 16 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। विद्यापति कौन थे? तो विद्यापति एक मैथिली कवि थे। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे, अलस कथाया कथाकारः कः, यानी कि अलस कथा के कथाकार कौन हैं? आपके बुक में जो पढ़ना है अलस कथा, उसके कथाकार कौन है यानी कि उसके लेखक कौन है? तो ध्यान रखिएगा, अलस्य कथाया कथाकारः विद्यापति अस्ति, यानी कि अलस्य कथा पाठ के कथाकार विद्यापति हैं। 17 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन, आधुनिक संस्कृत लेखिका का प्रसिद्धा, यानी कि आधुनिक संस्कृत के लेखिका के रूप में कौन प्रसिद्ध हैं? इसी क्वेश्चन को हम लोग ऊपर में हिंदी में देखे थे, यहाँ पर संस्कृत में पूछ रहा है कि आधुनिक संस्कृत लेखिका का प्रसिद्धा। तो आप लोग को बताना है कि आधुनिक संस्कृत लेखिका क्षमा राव प्रसिद्धा। 18 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 19वां नंबर क्वेश्चन, आर्य समाजस्य स्थापना कदा अभवत्, यानी कि आर्य समाज की स्थापना कब हुआ था? आर्य समाज की स्थापना कब हुआ था? तो आप लोग ध्यान रखिएगा, आर्य समाज की स्थापना 1885 ईस्वी में हुआ था, यानी कि 19 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। आर्य समाज की स्थापना कब हुआ था? तो 1885 ईस्वी में। चलिए अब 20वां नंबर क्वेश्चन है कि नगर की पालिका देवी कौन है? नगर की पालिका देवी कौन है? पाटलिपुत्र वैभव से लिया गया है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, नगर की पालिका देवी पटन देवी हैं। 20 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। नगर की पालिका देवी पटन देवी हैं। चलिए अब 21वां नंबर क्वेश्चन, मूल शंकर किसका नाम था? अभी हम आपको ऊपर में बताए थे क्वेश्चन, मूल शंकर किसका नाम था? तो ध्यान रखिएगा, मूल शंकर स्वामी दयानंद का ही बचपन का नाम था। 21 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 22वां नंबर क्वेश्चन है कि व्याघ्र के हाथ में क्या था, यानी कि जो बाघ था उसके हाथ में क्या था? व्याघ्र पथित कथा वाला ऊपर जो चैप्टर है ना, उसी में पढ़ना था। व्याघ्र के हाथ में क्या था? तो आप लोग पढ़े होंगे कि व्याघ्र के हाथ में सोने का कंगन था, यानी कि 22 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा कि व्याघ्र के हाथ में सुवर्ण कंगन था। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन, अनो अनियान कह, अनो अनियान कह यानी कि सूक्ष्म से सूक्ष्म यानी कि छोटा से छोटा क्या है? तो सूक्ष्म से सूक्ष्म या फिर छोटा से छोटा क्या है? तो आत्मा। 23 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन, किम जयते यानी कि किसकी जीत होती है? ठीक है, किम जयते किसकी जीत होती है? तो आप लोग जानते होंगे कि हमेशा सत्य की जीत होती है, तो सत्यम जयते। चलिए 25वां नंबर क्वेश्चन, क्षमा कम हंति, क्षमा कम हंति। तो ध्यान रखिएगा, क्षमा से क्रोध की हानि होती है, क्षमा से क्रोध भागता है, इसलिए 25वां का आंसर हो जाएगा क्षमा क्रोधम हंति। ठीक है, 25वां का आंसर हो जाएगा क्षमा क्रोधम हंति, यानी कि क्षमा से क्रोध की हानि होती है। 25 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन, विशालो धरा का यानी कि विशालकाय धरा विशालकाय भूभाग कौन है? तो ध्यान रखिएगा, विशालो धरा भारतीय, यानी कि विशाल भूधरा भारतीय है, यानी कि भारत भूमि बहुत ही विशाल भूधरा है। 26 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 27वां नंबर क्वेश्चन, मंदाकिनी नदी के अवगहन थे। ठीक है, मंदाकिनी नदी पर कौन आए थे? तो मंदाकिनी नदी पर ऋषि आए थे, इसलिए 27 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा कि मंदाकिनी नदी ऋषि अवगहन थे। 27 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन, व्याघ्र पथी कथाया रचनाकारक का अस्ति, यानी कि जो व्याघ्र पथी कथा वाला जो चैप्टर है उसके रचनाकार कौन है? तो ध्यान रखिएगा, व्याघ्र पथी कथाया रचनाकार नारायण पंडित अस्ति। 28 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। व्याघ्र पथी कथा के रचयिता कौन है? तो नारायण पंडित हैं। चलिए
अब 29 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, व्याघ्रपथी कथा कस्मात् ग्रंथात उद्धृत अस्ति, यानी कि जो व्याघ्रपथी कथा है वह कौन से ग्रंथ से उद्धृत किया गया है, यानी कि कौन से ग्रंथ से लिया गया है। तो ध्यान रखिएगा, व्याघ्रपथी कथा हितोपदेशात ग्रंथास उद्धृता अस्ति, यानी कि हितोपदेश नामक ग्रंथ से उद्धृत किया गया है, हितोपदेश नामक ग्रंथ से लिया गया है व्याघ्रपथी कथा वाला जो चैप्टर है। चलिए अब 30वां नंबर क्वेश्चन, कस्मिन ग्राम में निर्धन जना निवसन्ति, कौन से गांव में निर्धन लोग रहते थे, कौन से गांव में निर्धन लोग रहते थे। तो उस गांव का नाम था भीखन टोला। 30 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, भीखन टोला ग्राम में निर्धन जना निवसन्ति, 30 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन, दलितस्य पुरुषस्य नाम किम आसीत्, दलित पुरुष का नाम क्या था। दलितस्य पुरुषस्य नाम किम आसीत्, तो दलित पुरुष का नाम था राम प्रवेश राम, 31 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। दलितस्य पुरुषस्य नाम राम प्रवेश राम अस्ति। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन, बालकस्य नाम, बालक का क्या नाम था, रिक्त स्थान को भरना है। तो बताइए 32 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आप सभी लोग जान रहे थे कि 32 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा कि बालकस्य नाम मूल शंकर इति कृतम, यानी कि बालक का क्या नाम था, तो बालक का नाम था मूल शंकर। 32 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा, ध्यान रखिएगा, बालक का क्या नाम था, मूल शंकर। चलिए अब 33 नंबर क्वेश्चन, राज्ञी किस विभक्ति का रूप है, राज्ञी किस विभक्ति का रूप है। तो ध्यान रखिएगा, राज्ञी सप्तमी विभक्ति का रूप है। यह क्वेश्चन आप लोग तभी बना सकते हैं जब आप लोगों को संस्कृत का शब्द रूप अच्छे तरीके से याद होगा। इसलिए संस्कृत में जितने सारे भी शब्द रूप होते हैं आप लोग याद कर लीजिएगा, हम उस पर वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं। 33 का कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी नंबर ऑप्शन, राज्ञी सप्तमी विभक्ति का रूप है। 34 नंबर क्वेश्चन है कि अस्मद सर्वनाम शब्द का षष्ठी विभक्ति है, अस्मद सर्वनाम शब्द का षष्ठी विभक्ति है, यानी कि जो अस्मद का रूप लिखते हैं अहम अवाम वयम माम अवाम अस्मान, उसमें षष्ठी विभक्ति में कौन सा शब्द आएगा। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, षष्ठी विभक्ति में अस्माकम हो जाएगा। 34 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अस्मद शब्द का रूप आप लोग देख लीजिएगा, षष्ठी विभक्ति में अस्माकम हो जाएगा। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन, नदीसु गंगा पवित्रतमा अस्ति, वाक्य में रेखांकित पद में कौन सी विभक्ति है। यहाँ पर छूट गया है, यहाँ पर नदीसु को रेखांकित किया गया था। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, जिस प्रकार से बालक शब्द के सप्तमी विभक्ति में बालकेसु होता है, ठीक उसी प्रकार से नदी शब्द के भी सप्तमी विभक्ति में नदीसु होता है। इसलिए यहाँ पर जो नदीसु शब्द है वो वह सप्तमी विभक्ति का पद है। 35 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन, भवामी किस धातु का रूप है, भवामी किस धातु का रूप है। तो भवामी भू धातु का रूप है, यानी कि यदि आपसे कोई कहता है कि भू धातु का रूप लिखिए तो उसमें भवामी आता है। 36 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। 37 नंबर क्वेश्चन है, जही किस लकार का रूप है, जही किस लकार का रूप है। तो ध्यान रखिएगा, जही लोट लकार का रूप है। 37 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। जही किस लकार का रूप है, तो जही लोट लकार का रूप है। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन, सह व्याघ्रात विभेति रेखांकित पद में किस लकार का प्रयोग हुआ है। यहाँ पर व्याघ्रात को रेखांकित किया गया है, सह व्याघ्रात विभेति में व्याघ्रात किस लकार का रूप है। तो ध्यान रखिएगा, व्याघ्रात में लट लकार का प्रयोग हुआ है। 38 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए जो रेखांकित है ना, यहाँ पर आपको व्याघ्रात के नीचे अंडरलाइन किया हुआ रहेगा, उसी को बोलते हैं रेखांकित, लेकिन यहाँ पर छूट गया है। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन, पानीपादम किस समास का उदाहरण है, पानीपादम किस समास का उदाहरण है। तो ध्यान रखिएगा, पानीपादम द्वंद्व समास का उदाहरण है। 39 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा, पानीपादम द्वंद्व समास का उदाहरण है। चलिए 40 और सबसे लास्ट क्वेश्चन, प्रतिदिनम का विग्रह करें। यह वाला क्वेश्चन बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, बहुत साल यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। प्रतिदिनम का विग्रह करें, तो ध्यान रखिएगा, प्रतिदिनम का विग्रह होता है दीनम दीनम प्रति, ठीक है, दीनम दीनम प्रति, इसी को कहते हैं प्रतिदिनम। तो यदि आपसे पूछता है कि प्रतिदिनम का विग्रह करें, तो आप लोग को बताना है दीनम दीनम प्रति। चलिए 40 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए कुल यही 40 क्वेश्चन था जो कि आपको संस्कृत के मॉडल सेट संख्या 5 में देखना था, जिसमें कि बताए गए सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं, इसलिए आप लोग एक एक क्वेश्चन को अपने ध्यान में रखिएगा। तो चलिए आपको यह वीडियो कैसा लगा आप हमें नीचे कमेंट में जरूर बताइए। यदि आपको यह क्लास अच्छा लगा हो या वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के बीच अधिक से अधिक शेयर करिएगा, और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नए होंगे, पहली बार वीडियो देख रहे थे, वे सभी लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे के भी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए फिर मिलेंगे हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।